हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको बता दें कि अभी आधार का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है और इसमें बहुत सारा लड़का फेल हो जा रहा है। तो आप उससे हमको एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को सही से देखिएगा तो आप पास हो जाइएगा। और हम गारंटी लेते हैं कि 100% आप पास होइएगा, लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। दूसरी बात, हम 1 और 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो जाकर देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ये जो इंट्रोडक्शन है और रजिस्ट्रार है, ये दोनों का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ये जो है हम लोग को ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, ऑनबोर्डिंग क्या होता है और क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो ये सभी चीज़ हम इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं। ये जो है हम लोग को ऑनबोर्डिंग वाला जो क्वेश्चन है। तो ऑनबोर्डिंग कब होता है? जब हम लोग का एक्टिवेशन आता है, उसके बाद रजिस्टर होता है सिस्टम, तब उसके बाद हम लोग को अनबोर्डिंग होता है, ठीक है। अनबोर्डिंग होता है, तो ये हम लोगों को जो पढ़ना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियां केवल डॉट 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 द्वारा प्रदान किए गए अधिकृत नामांकन आदतन सॉफ्टवेयर का ही उपयोग करेगी। तो इसमें क्या कह रहा है कि मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर किसने कौन प्रदान करेगा? ऑपरेटर तो पहले कर नहीं सकता है। यूआईडीआई सर्वेक्षक मतलब तो सुपरवाइजर होता है, ये नहीं कर सकता। निवासी नहीं कर सकता, तो हम लोग को सही कौन होगा? यूआईडीएआई होगा, ठीक है। तो ये जो होता है, जहाँ पे जैसे आ गया ये जो रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी जो होता है, तो ये यूआईडीआई का जो सॉफ्टवेयर दिया रहता है उसी सॉफ्टवेयर पे वो काम कर सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2 नंबर का रहा है डॉट 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 रजिस्ट्रार और ईए के साथ ऑपरेटर या सर्वेक्षक की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया का समन्वय करता है। तो इसमें क्या करता है? ऑपरेटर, ठीक है। पर्यवेक्षक, तो ऑपरेटर नहीं होगा, पर्यवेक्षक, क्योंकि जो वो तो दोनों लड़का काम ही करने वाला होता है। नामांकन एजेंसी भी नहीं होगा, तो कौन होगा? प्राधिकरण का मुख्यालय प्राधिकरण क्षेत्र का ले रहे। तो ये हम लोग को जो आंसर होगा वो हम लोग को बी होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग को कि नामांकन डिवाइस के निर्देशकों को कैप्चर करने के लिए डॉट 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 हर समय उपलब्ध होना चाहिए। तो इसमें जैसे होता है कि आप जब नामांकन कर रहे हैं, जब किसी को इनरोलमेंट कर रहे हैं या आधार बना रहे हैं, तो उस समय क्या क्या उपलब्ध रहना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि आधार के सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि भाई उसमें जीपीएस होता है। तो जीपीएस के काम क्या होता है? जीपीएस का काम जो हम लोग को होता है लोकेशन के लेना, ठीक है। लोकेशन होता है, तो विदाउट लोकेशन के आप आधार नामांकन या कुछ भी नहीं कर सकते। तो वही कह रहा है कि नामांकन डिवाइस निर्देश को कैप्चर करने के लिए डॉट 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 समय उपलब्ध होना चाहिए। टेलीविज़न नहीं होना चाहिए। जीपीएस, एफएम रेडियो कहाँ से होगा भाई? तो कौन सा होगा? जीपीएस उपकरण होगा। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 नामांकन केंद्र योजना की स्वीकृति की निगरानी करता है और आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि जैसे देख, यहाँ पे क्या होता है कि मान के चलिए कहीं पर आधार सेंटर चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो वहाँ पे कौन देख सकता है? तो उसका जो मुख्यालय जहाँ भी रहेगा वहाँ पे वो जाकर देख सकता है। रजिस्ट्रार जो होता है वो जैसे बैंक हो गया, आरडीडी हो गया, वो सब सबका अलग अलग रजिस्ट्रार होता है। तो ये नहीं हो सकता है। पर्यवेक्षक नहीं हो सकता ऑपरेटर, क्योंकि ये दोनों खुद काम करता रहता है। तो ये नहीं हो सकता, तो कौन होगा हम लोग को? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। प्राधिकरण मुख्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, हम लोग को ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 नामांकन केंद्र खोलने से पहले नामांकन केंद्र तैनाती योजनाओं को घोषणा करता है, अर्थात केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये इसका जो काम होता है, तो इसका जो काम होता है रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार नहीं करेगा।
प्राधिकरण और क्षेत्रीय कार्यालय ये नहीं करे, क्योंकि ये इसका काम होता है देख रेख करना। नामांकन एजेंसी, तो नामांकन एजेंसी पर्यवेक्षक जो होता है, सुपरवाइजर होता है, जो उसको खुद काम करना है, तो वो नहीं करेगा। तो कौन होगा, ये होगा हम लोग का नामांकन एजेंसी होगा। ठीक है, तो नामांकन एजेंसी का काम होता है कि उसको कहाँ पे काम करना है, नहीं काम करना है, वो इनरोलमेंट एजेंसी करता है। ठीक है, नामांकन एजेंसी का इंग्लिश होता है इनरोलमेंट एजेंसी। ठीक है, तो ये काम करता है। आगे हम लोग क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्या है कि डॉट डॉट को यह सुनिश्चित करता है और साबित करना होगा कि उन्होंने सक्रिय सॉफ्टवेयर आवश्यक मशीन और हार्डवेयर को प्रमाणित कर दिया जिन्होंने नामांकन केंद्र तैनात किया जाना है। तो यहाँ पे क्या करा है कि रजिस्ट्रार के काम नहीं होता है कि आपको जो उसका आधार ऑपरेटर का जो भी आवश्यकता मशीन वशीन हो वो नहीं करता है। प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय वो भी नहीं करता है। इनरोलमेंट परिचय करता है, तो परिचय करता नहीं करेगा। उसके बाद कौन कर रहा है कि नामांकन एजेंसी। तो हाँ, यहाँ पे जो होगा नामांकन एजेंसी का काम होता है कि भाई जो आधार का किट होता है, मशीन होता है वो सब उपलब्ध कराने का। जैसे कि आपका आधार का फिंगरप्रिंट हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, बल्ब हो गया, टेबल हो गया, तो ये सब उस सब का इसका नामांकन एजेंसी का काम होता है उपलब्ध कराने का। ठीक है, अब कह रहा है .UIDAI पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, जो एजेंसी जो होता है ना, जो भी एजेंसी होता है उसका काम होता है हर एक चीज उपलब्ध कराने का। मतलब आधार से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है सब उसी का काम होता है उपलब्ध कराने के। क्या उपलब्ध होगा नहीं होगा सब उसका काम होता है उपलब्ध कराने का। तो ये इतना आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो कह रहा है कि डॉट UIDAI पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करता है। तो कौन करेगा, तो भाई ये करेगा कौन, नामांकन एजेंसी ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। प्राधिकरण का क्षेत्रालय इसका काम होता है देखरेख करना, परिचय करता है। रजिस्ट्रार का काम होता है कुछ नहीं, बस वो अपना रजिस्ट्रार से उसका काम होता है। जैसे बैंक का हो गया है, SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा होगा, सबका अलग अलग रजिस्ट्रार होता है। तो वो रजिस्ट्रार का काम परिचय करता नहीं होगा या नहीं। तो ये नामांकन एजेंसी का काम होता है कि वहाँ का जानकारी देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान डॉट को इंटरनेट से कनेक्ट होना आवश्यक है। तो भाई यहाँ पे जो होता है किसको जैसे ऑनबोर्डिंग हो रहा है तो इसको मतलब इंटरनेट से किसको जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे कथी होता है नामांकन ग्राहक। तो हाँ, नामांकन ग्राहक संचालक पर्यवेक्षक या परिचयकर्ता इसका नहीं होगा। रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार का भी नहीं होगा। परिचयकर्ता का भी नहीं होगा। तो नामांकन ग्राहक जो होता है उसका जो होता है वो उसको इंटरनेट जो होता है उसे कनेक्ट करना होता है ताकि उसका नामांकन हो सके। ठीक है, तो जब ऑनबोर्डिंग होता है ना, तो ऑनबोर्डिंग के दौरान जो ऑपरेटर या सुपरवाइजर रहता है उस सब का भी इनरोलमेंट होता है। ठीक है, इनरोलमेंट होता है, आधार इनरोलमेंट होता है जो कि ऑपरेटर इनरोलमेंट होता है। तो वहाँ पे उसका भी फिंगर लगता है, आइरिस लगता है, 2 चीज़ लगता है, उसके बाद इनरोलमेंट हो जाता है उसका भी। तो ये कह रहा है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग को कि नामांकन स्टाफ की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान नामांकन क्लाइंट डॉट से कनेक्ट करने के लिए आवश्यकता होता है। तो भाई इथरनेट का नहीं होता है, रजिस्ट्रार का भी नहीं होता है। क्या कर रहा है क्लाइंट मतलब जो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को किससे कनेक्ट करने का जरूरत है। तो हम लोग के यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से जरूर कनेक्ट करिएगा तभी वो ऑनबोर्डिंग हो पाता है। तो इंटरनेट हम लोग का सही हो जाएगा, पर्यवेक्षक गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नामांकन एजेंसिया को डॉट के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझिए। नामांकन एजेंसिया को डॉट के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। तो भाई क्षेत्रीय कार्यालय में क्या करने जाएगा, वहाँ पे कोई जाने की कोई जरूरत नहीं है। स्वयं नामांकन केंद्र
और नामांकन कर्मचारी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, नामांकन पूरा होना तो भाई यहाँ पे ये कौन सा आदत है, अद्यतन गतिविधि। अद्यतन मतलब ये आधा काम करके छोड़ देगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा आपका जो होगा स्वयं नामांकन केंद्र और नामांकन कर्मचारी, मतलब वो खुद रहेगा और नामांकन केंद्र पर उपस्थित रहेगा, और नामांकन कर्मचारी जो जिसका आपको अनबोर्डिंग करना है उसको रहना अनिवार्य है। तो इसका ये आपको बी नंबर सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की अनबोर्डिंग के लिए जनरेटर की गई उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल फाइल एक डिजिटल रूप से स्थापित फाइल है। तो किस रूप से फाइल है, तो जो भी होता है, जो जैसे कि मान चलिए ना उसका क्रेडेंशियल आता है, तो वो जो होता है XML फाइल में होता है, .xml फाइल में होता है। और MP3 में गाना बजाना थोड़ी ना भाई, डॉक्यूमेंट फाइल में भी नहीं होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए होता है XML, ठीक है। ये जो होता है हिंदी में दिया हुआ, तो हिंदी में नहीं होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, और इंग्लिश में होता है .xml होता है। तो ये आप डी नंबर मारिएगा, नहीं हिंदी वाला नहीं मारिएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन उसके आधार विवरणों के साथ सफलतापूर्वक हो जाता है और स्थानीय डेटाबेस से संग्रहित हो जाता है, तो वह डॉट उपयोग करता है। तो वो क्या होगा, अनबोर्डिंग किया गया, एक में करा अनबोर्डिंग किया गया, दो में करा नामांकित, और एक और दो दोनों हैं नामांकित नहीं। तो सबसे पहले ये क्या होता है कि भाई नामांकित, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि जब अनबोर्डिंग होगा तो उसका नामांकन किया जाएगा, उसका अनबोर्डिंग जब करेगा तो उसका नामांकन भी होगा, मतलब दोनों साथ होगा, तो दोनों होगा। तो इसका जो आप को आंसर जो मानना है, ये सी नंबर आंसर मानना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब बायोमेट्रिक की गुणवत्ता निर्धारित सीमा से ऊपर होती है, तो उपयोगकर्ता को उसकी स्वीकृति की पुष्टि करते हुए डॉट दिखाया जाएगा। तो क्या दिखाया जाएगा, तो पास संकेत, बाएं हाथ से थप्पड़, भाई थप्पड़ वाली बात ही नहीं होती, दाहिना हाथ से थप्पड़, ये भी गलत है। 2 अंगूठा है, ये भी गलत है। तो पास संकेत, वहाँ पे जैसे कि आपका बायोमेट्रिक मतलब कितना परसेंट लिया, 20%, 30%, 60%, मतलब जो भी परसेंट लेगा, 70, 80, 100, तो वो सभी के सभी क्या होता है कि वहाँ पे दर्शाता है। तो आप इसलिए, तो ये क्या कहता है, पास संकेत बताता है कि भाई आपका कितना लिया है बायोमेट्रिक। चलिए, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक्स को एनरोलमेंट क्लाइंट पर कैप्चर करने के बाद प्रमाणीकरण अनुरोध डॉट सर्वर को भेजा जाता है। तो वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अब हम अनबोर्डिंग कर लिए, ठीक है, अनबोर्डिंग कर लिए, तो अनबोर्डिंग करने के बाद क्या होता है कि उसको फिर से भेजा जाता है, उसका जो भी क्षेत्रीय कार्यालय होता है वहाँ पे भेजा जाता है। तो रजिस्ट्रार को नहीं भेजा जाता है, नामांकन केंद्र को नहीं भेजा जाता, क्योंकि खुद नामांकन करने के लिए बैठा हुआ है। प्राधिकरण को नहीं, प्राधिकरण दिया हुआ है। नामांकन एजेंसी में काम होता है सामान उपलब्ध कराना, नहीं कि उसको कुछ भेजने का। तो ये जो होता है प्राधिकरण को भेजा जाता है, ठीक है, जो कि क्षेत्रीय कार्यालय होता है प्राधिकरण, तो ये इसको भेजा जाता है। चलिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के अनबोर्डिंग डिसोसिएशन के दौरान डॉट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप सही से पढ़िएगा, यहाँ पे नेगेटिव सेंस में दिया हुआ क्वेश्चन, तो आपको नेगेटिव सेंस में ही देना है उसको। तो ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के अनबोर्डिंग डिसोसिएशन के दौरान डॉट की आवश्यकता नहीं है। तो किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो संस्था की स्थिति आपको देना अनिवार्य है। पास संकेत जो होता है देना अनिवार्य है। स्थिति क्या है वो देना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक्स पुष्टिकरण, तो बायोमेट्रिक पुष्टिकरण वहाँ पे देने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि आप अनबोर्डिंग कर रहे हैं, तो अनबोर्डिंग आप मशीन पर कर रहे हैं, नहीं कि आप ऑपरेटर
नहीं कि आप कहीं पे उसको बायोमेट्रिक को जमा करना है, ठीक है, तो ऑनलाइन ही ऑनबोर्डिंग होता है, तो इसलिए उसका जमा करने की जरूरत नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक्स का CIDR के सफलतापूर्वक सत्यापन होने के बाद उपयोगकर्ता को आगे बढ़ते हुए अनुमति दी जाती है। नामांकन बटन जो होता है पहले क्लिक किया जाता है, उसके बाद क्या कर अनबोर्डिंग। तो अनबोर्डिंग जो होता है ना, ये जो होता है अनबोर्डिंग करने के लिए अनबोर्डिंग को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। वियोजन ये नहीं होगा, प्रमाणीकरण ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपको जो होगा बी नंबर है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, आप बी नंबर सही मारिएगा, यहाँ पे बी नंबर दीजिएगा, अनबोर्डिंग दीजिएगा। आयकर ऐप प्राधिकरण मुख्यालय या प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय नामांकन कर्मचारियों की अनबोर्डिंग प्रक्रिया के लिए डॉट के साथ समन्वय करता है। तो किसके साथ समन्वय करता है, तो जो अनबोर्डिंग जब करता है ना, तो देखिए दोस्त, जो अनबोर्डिंग जो भी ऑपरेटर बैठ के वहाँ पर करता रहता है, तो यहाँ पे कथी कर रहा है कि क्षेत्रीय कार्यालय नामांकन कर्मचारी अनबोर्डिंग की प्रक्रिया के लिए किससे कनेक्ट करता है। तो अनबोर्डिंग की प्रक्रिया के लिए आपको रजिस्ट्रार से कनेक्ट करना पड़ेगा, और वहाँ के जो नामांकन एजेंसी रहता है वो दोनों से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे कथी कर रहा है, नामांकन केंद्र, तो खुद नामांकन केंद्र ये नहीं होगा, नामांकन ग्राहक कर जो काम कराना वो थोड़ी नहीं होगा, पर्यवेक्षक या परिचय करता है ये नहीं होगा, मतलब ऑपरेटर या सुपरवाइजर नहीं होगा, तो कौन होगा, रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी होगा, ठीक है। तो आप लोग को ये आंसर मानना है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्थानीय 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान द्वारा प्रदान किए गए बायोमेट्रिक्स को नामांकन क्लाइंट में संग्रहित बायोमेट्रिक से सत्यापित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप ऑपरेटर या सुपरवाइजर है, ठीक है, सुपरवाइजर या ऑपरेटर है, तो आप जो आपका जो आधार कार्ड है, तो वो आधार कार्ड यहाँ पे जो उसको अनबोर्डिंग करिएगा, मतलब उसको अनबोर्डिंग करिएगा, तो आपका जो बायोमेट्रिक होगा, आपका जो बायोमेट्रिक होगा उससे सत्यापन होगा, ठीक है, उससे क्या होता है, सत्यापन होता है। तो वो सत्यापन के दौरान किसका होता है, तो ये ऑपरेटर या पर्यवेक्षक का होता है, ठीक है, सत्यापन किया जाता है। तो यहाँ पे कथी करा स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान ऑपरेटर या पर्यवेक्षक द्वारा प्रदान किए गए बायोमेट्रिक्स को नामांकन क्लाइंट से संग्रहित बायोमेट्रिक्स से सत्यापन होता है। तो आपका सत्यापन होने के बाद आपका सिस्टम अनबोर्डिंग हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक्स विवरण का सत्यापन सफलतापूर्वक नहीं हुआ है और स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित नहीं हुआ है, तो यह स्थिति में डॉट के रूप में दिखाई देगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए, आप अगर आपके जैसे वहाँ पे बहुत सारा क्रिडेंशियल आता है, ऐसे कॉलम बनाकर यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा, 1 2 3 रहेगा, नाम रहेगा, जो कौन अथी से रजिस्ट्रार के नाम रहेगा, उसके बाद आपका डिटेल्स रहेगा, उसके बाद आपका आधार नंबर रहेगा, ठीक है। तो आधार नंबर रहेगा, तो आधार नंबर से आप जैसे कि यहाँ पे किसी आदमी का 1 2 3 करके दिया हुआ, तो यहाँ पे उसका आधार नंबर सर्च, आप उसमें सर्च मार के आधार नंबर खोजिएगा, और जब आप इनरोलमेंट करिएगा अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो नामांकित वहाँ पे लिखेगा नॉट इनरोल्ड लिखता है, तो वहाँ पे जो आप लोग को लिखेगा वो क्या लिखेगा, नॉट इनरोल्ड। यहाँ पे कथी कर रहा है कि भाई जहाज पर, ये भाई कहाँ से आ जाएगा, नामांकित कब होगा, जब आपका पूरी तरह से अनबोर्डिंग हो जाएगा तब नामांकित लिखेगा, इनरोल्ड लिखेगा, ठीक है, नामांकित नहीं, नॉट इनरोल्ड लिखेगा, ये हम लोग को सही है, रोक दिया गया ये गलत है, ठीक है। तो हम लोग को जो होगा सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसी पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करेगी, नवीनतम URL की पुष्टि द्वारा की जाने हो सकता है। तो कथी कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, नामांकन एजेंसी किसके पोर्टल पे, तो पोर्टल पे क्या होता है, तो यहाँ पे नामांकन केंद्र रजिस्ट्रार, ये इसका कोई पोर्टल ही नहीं होता। यहाँ पे कहते संचालक पर्यवेक्षक या प्राधिकरण क्षेत्र का, इसका कोई पोर्टल नहीं होता है। QMS
AMI पोर्टल नोडल अधिकारी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो होता है, जो भी अपलोड होता है यहाँ पर नोडल अधिकारी के पास अपलोड होता है। तो यहाँ पे कथी कर रहा है कि नामांकन एजेंसी, तो नामांकन एजेंसी ये हो जाएगा QAMIS, ठीक है। और पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करेगी नवीनतम URL। तो URL किस पे होगा, तो नोडल अधिकारी के जो वेबसाइट होगा, नोडल अधिकारी के उसके वेबसाइट पर जाकर वो अपलोड होगा। तो द्वारा की जानी आवश्यकता है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। कह रहा है कि डॉट के लिए नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन करने के लिए ऑनबोर्डिंग और स्थानीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। तो भाई जैसे देखिए, आप आधार का क्लाइंट खोल रहे हैं, ठीक है। आधार का क्लाइंट आप जब खोलते हैं तो उस समय आपसे जो होता है, आपका जो यूजर होता है, जैसे जिस बैंक से रहिएगा, जिस रजिस्ट्रार से रहिएगा, तो उस रजिस्ट्रार से आपका यूजर देगा। जैसे आप कैनरा से रहिएगा तो कैन ORAN, ठीक है, ऐसे करके रहेगा। और उसके बाद ओवरसीज तो मतलब जिससे रहिएगा असूजा, मतलब जो कंपनी से रहिएगा उस कंपनी से आपको देगा। तो वहाँ पे देने के बाद आपको आधार नंबर मांगता है फिर, ठीक है। आधार नंबर के बाद फिर आपको आइरिस लगाने के लिए बोलता है। तो वहाँ पे बायोमेट्रिक सत्यापन करिएगा तभी वो क्लाइंट जाके ओपन होता है, ठीक है। इतना चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्लाइंट जाके ओपन होता है। तो वही कह रहा है कि डॉट के लिए नामांकन क्लाइंट लॉगिन करने के लिए अनबोर्डिंग और स्थानीय बायोमेट्रिक का सत्यापन होता है। तो स्थानीय बायोमेट्रिक जो सत्यापन होता है वो किसका परिचय करता है, या रजिस्ट्रार के भाई क्या करने आएगा यहाँ पे, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक, मतलब ऑपरेटर या सुपरवाइजर। तो ऑपरेटर और सुपरवाइजर ये दोनों का ही लगेगा। नामांकन एजेंसी और नामांकन ग्राहक इसका नहीं होगा, परिचय करता है या रजिस्ट्रार इसका नहीं होगा। तो किसका होगा, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक का लगेगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रमाणीकरण के दौरान ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक्स की तुलना उसके द्वारा स्वयं डॉट के समय प्रदान किए गए बायोमेट्रिक से की जाती है। तो उसके क्या होता है यहाँ पे, एसोसिएशन, नामांकन, वियोजन, भर्ती, ये भर्ती नहीं होगा, भर्ती क्या करना, वियोजन भी नहीं होगा और एसोसिएशन भी नहीं होगा। तो क्या होगा, नामांकन। जैसे आपका आधार कार्ड आप बनवाए हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड जब बनवाते हैं तो उस टाइम आपका फिंगर आइरिस लगता है। तो फिंगर आइरिस जो लगा है, आइरिस लगा है, वही चीज़ क्या होता है, नामांकन जब आप आधार में अनबोर्डिंग करिएगा तो उस तरह वहाँ पे भी अलग से एक अनबोर्डिंग होता है। तो वो अनबोर्डिंग के दौरान आपको ये नामांकन जरूरत होता है। तो यहाँ पे तो फोटो लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिंगर और आइरिस ही लगता है, दूसरा चीज़ नहीं लगता है। तो वही करा, प्राधिकरण के दौरान ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक्स की तुलना उसके द्वारा स्वयं नामांकन के समय प्रदान किए गए बायोमेट्रिक्स की जाती है। और दूसरी बात एक चीज़ और समझिएगा, जब प्रमाणीकरण होता है, जैसे आधार कार्ड जब बनता है तो लास्ट में क्या होता है कि भाई जो भी होता है, जैसे लास्ट में सबमिट होता है कि भाई आप ही ऑपरेटर है, वहाँ पे आपका फिंगर जो लगता है, फिंगर, तो वो प्रमाणीकरण करता है कि भाई वही है या दूसरा है। तो ये आपका भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, नामांकन क्लाइंट यह जांच करता है कि ऑपरेटर या पर्यवेक्षक या नहीं और उन्हें अनबोर्डिंग से प्रतिबंध करता है। तो इसमें कथी कहता है, विलंबित या ब्लैक लिस्ट। जैसे कि आपको विलंबित कर देगा 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, या 1 साल, 2 साल, ठीक है, या ब्लैक लिस्ट कर देगा तो फिर आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाइएगा। तो निलंबित या ब्लैक लिस्ट, तो यहाँ पे निलंबित और ब्लैक लिस्ट नहीं है और उन्हें अनबोर्डिंग से प्रतिबंध कर, मतलब अनबोर्डिंग करने से बंद कर। अगर कोई ऑपरेटर मतलब कोई ऑपरेटर अगर वहाँ पे ब्लैक लिस्ट या निलंबित है तो उसको अनबोर्डिंग करने से प्रतिबंधित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, और उसके बाद संबंध या शामिल कर रहा है।
तो यहाँ पे संबंध और शामिल, तो अगर शामिल भी नहीं रहता है, जैसे अनबोर्डिंग के दौरान अगर शामिल नहीं रहता है तो उसको नहीं होता है। तो ये प्रतिबंध और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं, तो भाई इसका कोई गलत है, क्योंकि ये दोनों होगा और दोनों, तो इसमें दोनों एक और दो दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को बिना विघटन के एकाधिक नामांकन क्लाइंट पर अनबोर्डिंग किया जा सकता है। तो यहाँ पे दिक्कत करा, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के बिना विघटन के एकाधिक मतलब एक से अधिक नामांकन क्लाइंट पर अनबोर्डिंग किया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि एक ऑपरेटर के जो मशीन होता है वो उसका, जैसे ये लैपटॉप है, ठीक है, तो लैपटॉप का होता है कि ये रजिस्टर होता है, एक ही लैपटॉप में चल सकता है और एक ही लैपटॉप में उसका अनबोर्डिंग हो सकता है, दूसरा लैपटॉप में ये नहीं चल सकता है, तो ये असत्य है। तो यहाँ पे एकाधिक बोला गया है, एक से अधिक बोला गया है, तो एक से अधिक में ये नहीं हो सकता, ये गलत है, असत्य है। आगे कह रहा है कि क्या ब्लैकलिस्ट ऑपरेटर या सुपरवाइजर को अलग प्रमाण पत्र का उपयोग करके काम करने की अनुमति दी जाती है? नहीं, ये गलत है। ये कोई भी ऑपरेटर अगर ब्लैकलिस्ट हो चुका है या सुपरवाइजर ब्लैकलिस्ट हो सकता है, तो कोई प्रमाणीकरण नहीं होता है, जब तक वो उतना दिन के लिए उसको ब्लैकलिस्ट ही रहेगा, उस दोबारा काम नहीं कर सकता है। तो ये असत्य है, वो दोबारा काम नहीं कर सकता है। चलिए, तो ये हम लोग को 25 खत्म हो गया, अनबोर्डिंग से रिलेटेड था और इन अनबोर्डिंग एजेंसी से। आप इस वीडियो को सही से देख लीजिएगा और पीछे जो 2 वीडियो और डाला हुआ है उसको सही से देख लीजिए, आप पास हो जाएगा। बाकी का वीडियो जल्दी अपलोड होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। फिर